नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस की वीडियो, जिसमें आपके लिए 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके SSC UPSC CGL जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो बच्चों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो वो कौन था? वो प्लेटो था। अगला है, वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो बच्चों, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो बच्चों, वो जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला है, समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है? तो बच्चों, वो समाजवाद का संबंध जो है ब्रिटेन की श्रेणी से है। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो बच्चों, वो जो है जेम्स प्रथम ने किया था। अगला है, कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो बच्चों, वो जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चों, अगर किसी भी प्रत्याशी को अगर जो है संसद में चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु है जो है कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों, वो जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 25 साल होनी चाहिए। अगला है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? तो बच्चों, वो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो बच्चों, वो जो है 4थे भाग में उनका जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला है, जज यानी कि जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बच्चों, ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला है, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? तो बच्चों, वो जो है खंड स्तर पर किया जाता है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी? नाम बताइए। तो बच्चों, ये जो है चर्चिल ने कही थी। बच्चों, एक बार और रिपीट कर लीजिए कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी? तो बच्चों, ये जो है चर्चिल ने कही थी। अगला है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो बच्चों, ये जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही है। तो ये जो है जेनेवा में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? तो बच्चों, प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? तो बच्चों, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो बच्चों, योजना आयोग जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसकी जो वीडियो है मैं आपके लिए डिटेल में लेके आऊँगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो जो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो बच्चों, ये जो है 1942 में की गई थी, और बच्चों 1942 में ही जो है क्रिप्स मिशन की शुरुआत भी हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों, वो जो है भाग 3 में किया गया है। अगला है, किस व्यक्ति ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किस व्यक्ति ने कहा था? तो बच्चों, ये जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, ये जो है 15 है। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, वो जो 15 है, जिनमें 10 देश अस्थायी होते हैं जो कि दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 5 जो देश हैं जो वो जो है स्थायी हैं। 5 देशों में चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है। तो बच्चों, ये जो है आपको याद रखना है। अगला है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो बच्चों, वो जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला है,
किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार होता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति के पास होता है। तो बच्चों संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो है संसद कितने अंगों से मिलकर बना है, तो बच्चों आपको जो है बताना है 3 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो बच्चों आपको बताने हैं 2, जो कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने अंग होते हैं, तो आपको बताने हैं 3। तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि संसद में कितने सदन होते हैं और संसद में कितने अंग होते हैं। और बच्चों ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वीडियो जो है मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगला है, गांधी जी ने किस आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से किया था? तो बच्चों गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? तो बच्चों ये जो है चंपारण से किया था। अगला है, दूसरे किस नाम से सन 1909 ईस्वी एक्ट को जाना जाता है? तो बच्चों वो जो है मार्लो मिंटो सुधार को जाना जाता है। अगला है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति होता है। अगला है, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। अगला है, किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? तो बच्चों ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बच्चों जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला है, किस सन में रोलेट एक्ट पारित किया गया हुआ था? तो बच्चों जो है सन 1919 में हुआ था। बच्चों 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी। आपको अगर वो पता है तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी। अगला है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो बच्चों ये जो है संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है किस जगह हुआ था? तो बच्चों वो जो है दिल्ली में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो बच्चों 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? नाम बताइए। तो बच्चों जो है चौरी चौरा कांड के कारण बंद करना पड़ा था। अगला है, भारत में कब तक स्थायी सदस्य अस्तित्व में रही हैं? तो बच्चों ये जो है 17 अप्रैल 1952 तक रहे हैं। अगला है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो बच्चों योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस से हुआ था? तो बच्चों जो नीति आयोग में हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो बच्चों वो जो है संसद को दिया गया है। अगला है, उस पहली महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो बच्चों उनका नाम है एनी बेसेंट। अगला है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो बच्चों ये जो है 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो बच्चों जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य करने की अवधि कितनी होती है? तो बच्चों वो जो है 6 साल की होती है। अगला है, किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? तो बच्चों ये जो है 1942 में हुआ था। अगला है, किस सन में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई थी? तो बच्चों ये जो है 1954 में की गई थी, मार्च में। अगला है, न्याय की पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? उस देश का नाम बताइए। तो बच्चों वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों वो जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुटनिरपेक्ष विदेशिक नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, आमतौर पर किस सदस्य के लोगों को भारत के
प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है? तो बच्चों वो जो है लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया है। बच्चों आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो बच्चों ये आपको ज़रूर बताना है, आप बताते हो नहीं। अगला है, किस सन में भारत के गणतंत्र दिवस को बनाया गया था? तो बच्चों ये जो है 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों ये जो है राज्यपाल करता है। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? तो बच्चों ये जो है 1 पर 3 साल में ले सकते हैं। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, ये कथन किसका है? तो बच्चों ये जो है हाब्स का है। अगला है, समाजवाद का संबंध किससे है? तो बच्चों वो समाजवाद का संबंध जो है श्रमिक से है। अगला है, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? तो बच्चों वो जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगला है, किस सन में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बच्चों ये जो है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो बच्चों गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला है, लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं? तो बच्चों वो जो है 84 सीटें उपलब्ध हैं। अगला है, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बच्चों ये जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य हैं? तो बच्चों वो जो है 74वें अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जो है सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम बताइए। तो बच्चों वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों वो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि उस समय पर जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगला है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बच्चों भारत में अब जो है 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला है कि मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो बच्चों वो जो है 3 होते हैं। आई एम सॉरी बच्चों, ये जो है भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 24 नहीं है, वो जो कि 25 है। ये गलती से टाइपिंग हो गई है, तो आपको जो है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 करनी है। अगला है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो बच्चों वो जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और बच्चों जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। तो बच्चों ये जो है अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। अगला है, किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकारी पैसे का खर्चा नहीं किया जाता है? तो बच्चों जो है संसद की स्वीकृति के बिना सरकारी पैसे का खर्च नहीं किया जा सकता। अगला है, किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो बच्चों 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए। तो बच्चों वैसे तो भारत के अनुच्छेद वो संविधान में जो है अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन ऐसे करके A1 AB ऐसे करके आपके जो है बच्चों 445 वो है संविधान अनुच्छेद बन गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो बच्चों जो है भाग 3 में बताया गया है। अगला है, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर साझा उच्च न्यायालय है? तो बच्चों वो जो है गोवा और महाराष्ट्र में है। अगला है, किसको योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? तो बच्चों वो जो है प्रधानमंत्री को चुना गया है। अगला है, किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया है? तो बच्चों वो जो है केवल लोकसभा को चुना गया है। अगला है, किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो बच्चों वो मूल अधिकार जो है 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार प्राप्त है। अगला है,
किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? तो जो है मोतीलाल नेहरू। अगला है किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? तो बच्चों वो जो है भाग 3 में किया गया है। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे? तो बच्चों वो जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला है सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब की गई थी? तो बच्चों ये जो है 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों वो जो है WC बनर्जी थे। अगला है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो बच्चों जो अनुच्छेद 19 में किया गया है। अगला है सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? तो बच्चों जो है राष्ट्रपति होता है। बच्चों आपके लिए मैं जो है अनुच्छेदों की सभी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अनुच्छेदों में जो है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसमें मैंने जो है आपके लिए सभी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो उसमें कवर कर दिए हैं। बच्चों ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस 36 मिनट की वीडियो है। आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बच्चों जो है सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो बच्चों वो जो है हमारे देश भारत का ही है। अगला है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो बच्चों भारत का संविधान बनने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला है कि किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया था? तो बच्चों जो है आयरलैंड के से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया था। अगला है शून्य काल राजनीतिक शब्दावली में अर्थ क्या होता है? तो बच्चों उसमें जो है प्रश्न और उत्तर का सत्र होता है। अगला है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो बच्चों वो जो है उपराष्ट्रपति होता है। अगला है संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो बच्चों ये जो है लोकसभा के प्रति होता है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और बच्चों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि किसी भी क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में उनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला है कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो बच्चों वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति करता है। अगला है किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है का कहा था? तो बच्चों ये जो है लॉक ने कहा था। अगला है किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो बच्चों ये जो है हैग में स्थित है। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? तो बच्चों ये जो है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। अगला है किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? उसका नाम बताइए। तो बच्चों वो जो है लॉर्ड कर्जन ने इस नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। अगला है किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो बच्चों ये जो है 1952 में हुआ था। अगला है किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? तो बच्चों वो जो है लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। अगला है किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो बच्चों वो जो है लोकसभा में लाया जाता है। अगला है एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो बच्चों एक व्यक्ति जो है कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोट शक्ति होती है? नाम बताइए। तो बच्चों वो जो है पूर्ण निषेध होती है। अगला है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों वो जो है महान्यायवादी होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो तो किसकी सलाह ली जाती है? तो बच्चों वो जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाती है।
अगला है किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो बच्चों वो जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अगला है राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चों वो जो है लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो बच्चों मैंने आपको कार्ड दिया है आपको वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बच्चों चलते हैं, धन्यवाद।